नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आमने सामने इस बार कौन है, जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है। इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें जनता वोट दे, और अगर वो जीते तो इस बार ऐसा क्या वो करने वाले हैं जिसका सीधा असर वोटर्स पर पड़ेगा। ग्वालियर चंबल की राजनीति का मुख्य केंद्र ग्वालियर है। इसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया की गृह नगर ग्वालियर होने के साथ बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी ग्वालियर से आना है। लिहाजा इस बार ग्वालियर जिले की 6 सीटों पर सियासी टक्कर जोरदार देखने को मिलेगी। वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद यहाँ के समीकरण बदले हुए हैं। 2020 में जिले की 3 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। वर्तमान में जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 कांग्रेस और 2 बीजेपी के पास है। ग्वालियर और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक हैं। दोनों ही विधायक वर्तमान की शिवराज सरकार में मंत्री हैं और इसलिए ग्वालियर सीट से बीजेपी ने फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के सुनील शर्मा से होगा। तो ग्वालियर ग्रामीण सीट से बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा की टक्कर है। कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर से उनकी टक्कर है। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस ने सतीश सिकरवार को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार माया सिंह से होगा। तो डबरा सीट पर फिर सुरेश राजे और इमरती देवी के बीच सियासी जंग देखने को मिलेगी। खैर, इन 6 सीटों पर अब की बार जनता किसका साथ देगी, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। लेकिन आज हम सत्ता के महासंग्राम में करेंगे ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर पड़ताल और जानेंगे क्या है इन 6 विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियों का हाल। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, आज जो चर्चा करेंगे हम ग्वालियर की 6 सीटों पर। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र की, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत सिंह कुशवाहा लगातार इस क्षेत्र पर, इस सीट पर बने हुए हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। उनके सामने साहब सिंह गुर्जर है और काफ़ी कह सकते हैं कि मशक्कत के बाद कांग्रेस में उन्हें टिकट मिला है। तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? देखिए, भारत सिंह कुशवाहा की हम जो बात करें तो वो लगातार 2 बार से वहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं और पिछली बार उन्हें कांग्रेस वहाँ से तीसरे नंबर पर खिसक गई थी और बसपा से जो साहब सिंह गुर्जर हैं वो दूसरे पायदान पर आ गए थे। इसी वजह से हमने देखा है कि इस बार कांग्रेस ने साहब सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। यानी वो पिछली बार बागी हो गए थे कांग्रेस से और कांग्रेस तीसरे पायदान पर खिसक गई थी, तो इस बार साहब सिंह गुर्जर पर दाव खेला है। शायद ये दाव कांग्रेस ने ये समझकर खेला है कि वो इस बार टक्कर देंगे और उनसे सीट हासिल कर लेंगे, लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस में वहाँ बगावत भी शुरू हो गई है। ये बगावत भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, क्योंकि लगातार साहब सिंह के विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो कल्याण सिंह और उनके भाई केदार सिंह ने तो बाकायदा पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह है कि केदार सिंह लगातार वहाँ पे सक्रिय थे, एनएसआई से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर वो तमाम पदों पर रहे। 22 साल से वहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी जो 25,000 लोगों की टीम थी। उस टीम की बदौलत उन्होंने जो नारी सम्मान योजना है उसमें मेहनत की। सर्वे में उनका ऐसा दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि सर्वे में वो पहले पायदान पर थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है। तो दोनों भाई बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। इसका खामियाजा वहाँ पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि 2018 में भी इसी वजह से पार्टी बगावती तेवर की वजह से ही वहाँ पे तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। यदि जो दोनों भाई बगावत करते हैं तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है इस बार भी। तो यहाँ पर बगावत भारी पड़ सकती है कांग्रेस के लिए। चलिए, निश्चित रूप से हमारे साथ हमारे सहयोगी कपिल भी जुड़े हुए हैं। कपिल, कड़ा मुकाबला क्या देखने को मिलेगा भारत सिंह कुशवाहा और सतीश गुर्जर के बीच में? क्या हालात है, क्या मूल मुद्दे हैं इस सीट पर जिनको लेकर जनता वोट देती नजर आएगी? वो अपन को लगा रहा है। कपिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे ब्रिजेश जी। लेकिन मैं इस सीट की जिक्र हम कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये सीट ऐसे नहीं है कि बीजेपी के ही प्रभाव वाली सीट है, यहाँ पे बीजेपी का ही कब्जा रहा। हम देख रहे हैं 2 बार से भारत सिंह कुशवाहा यहाँ पे चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2008 की बात हम करें तो यहाँ पे मदन सिंह कुशवाहा जो हैं वो कांग्रेस से जीते थे और महेंद्र सिंह यादव जो बीजेपी से मैदान में थे वो हार गए थे। लेकिन भारत सिंह कुशवाहा लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता है, इस वजह से वो दूसरी बार भी मैदान में उतरे और बाजी मार ले गए।
आज इस बार भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने इसी कारण से उन पर दांव खेला है, क्योंकि वो वहाँ पे लोकप्रिय हैं, सर्वे में भी उनका नाम पहले पायदान पर आया था। तो और जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, तो भारत सिंह कुशवाहा को इस बार भी आसानी से सफलता वहाँ मिल सकती है। यदि कांग्रेस गुटबाजी को रोक लेती है तो उसको कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि हम वो मुकाबले में रहेगी। लेकिन बसपा का भी वहाँ जनाधार है, क्योंकि जो साहिब सिंह गुर्जर हैं वो पिछली बार बसपा से ही मैदान में उतरे थे और दूसरे पायदान पर आ गए थे। और ग्वालियर चंबल में जिस तरह से कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि सिंधिया के जाने के बाद से वहाँ पे कोई छत्रप की कमी महसूस हो रही है। वहाँ कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंधिया के जाने के बाद से बड़ी संख्या में रिक्तता आई है, वो रिक्तता किस तरह से भरने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस उसके लिए सक्रिय है। वहाँ पे प्रियंका गांधी के दौरे कराए जा रहे हैं। पार्टी चाहती है कि जो उसका गढ़ रहा है कभी सिंधिया घराने की वजह से, पिछली बार भी हमने देखा किस तरह से 34 सीटों में से 26 कांग्रेस जीत गई थी और 6 सीटें ही बीजेपी हासिल कर पाई थी। तो जो माना जाता है कि ग्वालियर चंबल से जो आती है, हम 6 सीटों की बात कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल की वजह से ही सत्ता का रास्ता जाता है, मतलब सत्ता में पहुंच सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस पहुंची थी। लेकिन अब एक नई युक्ति भी जुड़ गई है उसमें कि यदि सत्ता से बेदखल होना है तो उसका रास्ता भी ग्वालियर चंबल से जाता है, क्योंकि 1967 में जिस तरह से डीपी मिश्रा की सरकार को गिराया था राजमाता ने, उसी तरह से उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमने देखा है कि किस तरह से कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। तो सत्ता महत्वपूर्ण है और ग्वालियर चंबल से उसका रास्ता जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से लगातार दौरे कर रहे हैं। हम देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को इसलिए मैदान में उतारा है। हम ये भी देख रहे हैं कि अमित शाह बार बार वहाँ जाते हैं और बैठ के लेते हैं कि अपने गढ़ को और मजबूत किया जा सके, सिंधिया के आने से कमजोर ना हो और मजबूत हो जाए। तो ये भी देखा गया है कि प्रदेश की कार्य समिति की बैठक भी इसी वजह से वहाँ की गई है। तो ये तमाम मतलब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वहाँ जोर लगा रहे हैं। अब इसमें किसको कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, कपिल हमारे साथ। कपिल, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, भारत सिंह कुशवाहा लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े से बदले हैं। बसपा के नेता इस बार कांग्रेस में हैं, साहब गुर्जर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट करेगी? जी अभिषेक जी, आपको बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं कि ग्वालियर चंबल संभाग एक वो संभाग है जहां से मध्य प्रदेश की राजनीति होकर गुजरती है और ग्वालियर में 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें से सर्वप्रथम देखा जाए तो ग्वालियर ग्रामीण जो विधानसभा है जिससे भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी की ओर से हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं राज्य में, और उनके अपोजिट जो खड़े हुए हैं वो कांग्रेस से साहब सिंह गुर्जर खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस में भी एक रोष की स्थिति पैदा हुई थी, कई विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, क्योंकि इससे जो पहले टिकट होना था वो केदार कंसाना का होना था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए ग्वालियर पूरब विधानसभा को, तो पूरब विधानसभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और सिटिंग एमएलए कांग्रेस से सतीश सिकरवार वहां से विधायक हैं और उन्हीं को वापस से इस बार भी टिकट दिया गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी से देखा जाए तो बीजेपी से महल की राजनीति से सर्वस्व माया सिंह को टिकट दिया गया है। माया सिंह का माना जा रहा है कि 2013 में माया सिंह मंत्री रह चुकी है राज्य में, बाकी उनका 5 साल क्षेत्र में कोई मतलब आवागमन नहीं रहा है, कोई जाना आ नहीं रहा है, जनता के बीच वो रूबरू नहीं रह पाई है किसी भी कारणवश। तो इसी वजह से माया सिंह का पल्ला वहां पे कुछ कह सकते हैं कि हल्का माना जा रहा है। बाकी ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो बीजेपी को जो डैमेज कंट्रोल 2018 में झेलना पड़ा था कि उनकी 34 सीटों में से मात्र बीजेपी 7 सीटों पे सिमट के रह गई थी, 26 सीटों पे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसको वो दोबारा से भुनाना नहीं चाहती, इसलिए आप देख सकते हैं चंबल अंचल में ग्वालियर में लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा ग्वालियर में निरंतर देखा जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का भी एक दौरा ग्वालियर के लिए प्रस्तावित है। जी निश्चित रूप से कपिल आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रिजेश जी, देखिए, जिन 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं अभी से कि ग्वालियर की हम एक तरह से बात कर लें, ग्वालियर चंबल संभाग की ना बात करते हुए, तो जो माया सिंह की बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी, ग्वालियर पूर्व में सतीश सिकरवार जो कि बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, उपचुनाव में जीते थे। इससे पहले हम देखते हैं 2018 में बीजेपी ने सतीश सिंह सिकरवार को ही वहाँ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव में हार गए थे। मुन्ना लाल गोयल वहाँ से जीत गए थे और उपचुनाव में जिस तरह से सिंधिया के साथ मुन्ना लाल गोयल बीजेपी में आ गए थे और उपचुनाव में हार गए थे, सतीश सिकरवार कांग्रेस में चले गए थे और वो जीत गए थे। माया सिंह यहाँ से 2013 में
जीती थी, इसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सीट ज़्यादा संकट वाली है, मतलब बीजेपी यहाँ जीतती रही है, कांग्रेस भी यहाँ जीतती रही है, यदि हम कह सकते हैं उपचुनाव में जीती है, 2018 में भी यहाँ जीती है, तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। माया सिंह को उतारने के पीछे महल का सपोर्ट हो सकता है, जो गोयल का टिकट कटा है उसकी वजह से एक तरह से जो नाराज़गी हो सकती थी कि गोयल का टिकट कटने, सिंधिया खेमे का टिकट कटा है और मिला किसे, माया सिंह को, जो उनके परिवार से ही आती हैं एक तरह से। तो यदि वो परिवार की वजह से गोयल उतना विरोध नहीं कर पाएंगे, सिंधिया खेमा सपोर्ट करेगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा और बाजी पलट सकती है। क्योंकि सतीश सिकरवार का पिछली बार इस वजह से सपोर्ट हो गया था कि बीजेपी के लोगों ने ही सपोर्ट किया था, क्योंकि वो बीजेपी से छोड़ के गए थे और संघ से जुड़े रहे हैं उनके परिवार से। आप देखिए कि उनकी पत्नी किस तरह से महापौर भी चुनी गई है वहां पे। तो सतीश सिकरवार वहां पे एक मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन माया सिंह को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है बीजेपी ने। दोनों तरफ दमदार नेता हैं, अब बाजी किसके हाथ में आएगी ये तो समय बताएगा। जो 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 6 सीटों में बीजेपी के पास ग्वालियर ग्रामीण है और ग्वालियर है। एक ग्वालियर की हम बात कर चुके हैं, ग्रामीण की जो भारत सिंह कुशवाहा हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं। यदि ग्वालियर की खासकर हम बात करें तो सुनील शर्मा और प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें हम तो आप देखिए कि वो पवैया से जीते हैं, जयभान सिंह पवैया 2013 में वहाँ पे जीते थे, जिसके बाद 2018 में फिर पवैया को टिकट दिया था बीजेपी ने, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर उनको हराकर जीत गए थे। 2018 में जीते, इसके बाद हमने देखे किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए। 2020 में हमने देखा कि उनको मैदान में उतारा गया और वो फिर उपचुनाव जीत कर आए। इस बार जो महल की नाराजगी रहती थी, जो गढ़ था, वो एक तरह से हम कह सकते हैं पवैया भी उनके साथ हैं और प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री हैं और फिर मैदान में है। उनकी लोकप्रियता को आप देख सकते हैं कि वो चप्पल पालिश करते दिखते हैं, नालियों में उतरते दिखते हैं, किसी के पैर दबाते दिखते हैं। तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं। और सुनील शर्मा की जो हम बात करें कि सुनील शर्मा को मैदान में उतारा गया है, इससे पहले भी वो चुनाव में रहे हैं, वहाँ पर उतरे थे मैदान में और इस बार भी फिर मैदान में है। इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए है कि आप देखिए कांग्रेस के साथ साथ, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, सिंधिया के साथ साथ कार्यकर्ता भी उनके साथ आ गए हैं, तो कांग्रेस में एक कमजोरी है वहां पे और जो रिक्तता है उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अब बाकी सीट की हम बात करें, हम ग्वालियरपुर की बात कर चुके हैं, ग्वालियर दक्षिण की बात कर सकते हैं। प्रवीण पाठक वहां से लगातार मैदान में, इस बार भी मैदान में उतारा गया। नारायण सिंह कुशवाहा वहां से जो पूर्व मंत्री हैं उन पर फिर से एक तरह से दाव खेला गया है बीजेपी के द्वारा। नारायण सिंह कुशवाहा यहाँ से जीतते रहे हैं। रश्मि पवार को कांग्रेस ने 2008 में टिकट दिया था, लेकिन कुशवाहा जीते थे, मंत्री भी बने थे, आपको याद होगा। इसके बाद 2013 में फिर नारायण सिंह कुशवाहा जीते थे। बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ से रश्मि की जगह पे रमेश अग्रवाल को मैदान में उतारा था और नारायण सिंह कुशवाहा जो हैं 2018 में भी बीजेपी ने उन पर दाव लगाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे प्रवीण पाठक से। अब फिर प्रवीण पाठक के सामने है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी यहाँ लगातार 2 बार रही है, इसके बाद तीसरी बार हारी थी, फिर से एक बार वहीं उन्हीं के बीच में आमना सामना होगा, तो मुकाबला भी यहाँ दिलचस्प देखने को मिलेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी से ब्रज गोपाल लोया हैं और देवाशीष हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। देवाशीष जी, आप ही के पास सबसे पहले आता हूँ। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि जिस ग्वालियर चंबल में आपने आपके कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर जीत हासिल की, वो अब बीजेपी में है और माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ये बड़ा कारण रहेगा जिसके चलते कहीं ना कहीं जिन सीटों पर आप आज आगे हैं, कहीं वहां पिछड़ते नजर आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस थी, ऐसा नहीं। कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ये बात तथ्यात्मक बात है। जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे, उनको टिकट बांटने का और यह कहा जाता था ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी की मर्जी के बिना कांग्रेस से पत्ता तक नहीं मिलता। इस कारण से वो नेता बड़े बने हुए थे। बाकी जनता में जनाधार उनकी क्या स्थिति है वो पिछले 2019 का चुनाव में देख लिया हमने। उसके बाद 50 साल से ऊपर हमें नगर निगम में चुनाव जीते हुए हो गए थे। हम लोगों ने चुनाव जीता, नगर निगम में मेयर बनाया अपना और ग्वालियर के साथ साथ मुरैना में भी बनाया। तो ये सब चीजें, और उपचुनाव में भी हमने दर्शाया, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, सबसे ज्यादा कई पार्टी चुनाव जीती है तो वह ग्वालियर चंबल संभाग में। लेकिन देवाशीष जी, अगर आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उतनी ताकत नहीं रही अब कांग्रेस से निकलने के बाद, तो क्यों बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा टिकट दिए ग्वालियर से? कहाँ टिकट दी उनके? अगर मैं ज्योतिरादित्य, आप देखिए भिंड देखिए, आप बगल में ही लगा हुआ जिला है, उनका एक भी टिकट भिंड जिले में नहीं हुआ। 5 के 5 विधानसभा में उनका एक मंत्री भी था, उसका टिकट कट गया। उसके बाद आप चले जाइए दतिया जिला, दतिया जिले में भी उनका टिकट कट गया। ग्वालियर में 2-3 टिकट उन्हें मिले हुए बस, और आपका मुरैना में मिले हुए 1-2 टिकट।
उनके टिकट, सबसे ज्यादा टिकट अगर किसी नेता के कटे हुए हैं इस समय तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद जानते हैं, आज भी जितने भी सर्वे आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के सर्वे जो भी दिखा रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि सबसे कमजोर अगर गढ़ कोई भारतीय जनता पार्टी का इस समय है तो ग्वालियर चंबल संभाग है। सिंधिया जी डर के मारे चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ रही है डर के मारे, तो ये सब प्रदर्शित करता है कि सिंधिया जी में कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, वो इसलिए कि वो जमीनी हकीकत जानते हैं। चलिए जवाब मिल लेते हैं। ब्रजगोपाल जी हमारे साथ है बीजेपी से। ब्रजगोपाल जी, जो पहले का जो नतीजा रहा है वही नतीजा इस चुनाव में भी रहेगा? देखिए, मैं अब बड़ा स्पष्ट कर दूं कि देवाशीष जी कितना जानते हैं ग्वालियर चंबल में, मैं नहीं जानता हूं उन्हें, परंतु जहां तक मेरा सवाल है, मैं 17 अगस्त से लगातार ग्वालियर चंबल में हूं। ऐसी यहाँ की कोई विधानसभा नहीं है जहां मैं जाकर नहीं आया, और सब कुछ अलग दिखाई देता है। हम इस तरह जोड़कर तो नहीं बात करते कि ये सिंधिया जी का, ये तोमर साहब का, ये जयभान सिंह जी का, हम इस तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर बात कर रही है कि जो पिछली बार 2018 में हम चुनाव यहाँ हार गए थे, 26 सीटों पर हार गए थे, 6 हम जीते थे, परंतु इस बार परिणाम बदलने जा रहा है, जैसा तैसा उल्टा, और उसका पहला प्रमाण हमने दे दिया था 2020 में। एक बात और बताऊं, देवाशीष ये कह रहे थे कि हम ग्वालियर में नगर निगम जीत गए। नहीं, देखिए, मैं ग्वालियर नगर निगम की सच्चाई आपको बता दूं कि ग्वालियर में भी बोर्ड आपका नहीं है, ग्वालियर में भी भारतीय जनता पार्टी के अधिक पार्षद जीते हैं, और अधिक पार्षद जीतकर वहां जो अध्यक्ष है निगम के, वो भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, बिल्कुल टैक्टिकली महापौर आप जीत गए थे, और महापौर में भी आपने सतीश सिकरवार की पत्नी को महापौर बनाने का काम किया, उसकी नाराजगी भी कांग्रेस के बहुत बड़े वर्ग में भी है, ये शायद उन्हें नहीं मालूम होगा। दूसरी बात मैं करूं, जहां तक ये आप चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ ग्वालियर चंबल में वातावरण कैसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि सिंधिया जी के जाने के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के पास जो सहारा था वो सहारा ही खत्म हो गया। आज ग्वालियर चंबल में एक भी नेता नहीं है। पिछले 15 दिनों में मैं लगातार देख रहा हूं कि किसी भी प्रत्याशी के नामांकन में भी कांग्रेस का कोई नेता उपस्थित नहीं रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सा लगता है कि उन उम्मीदवारों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी, कहीं दीदी शर्मा जी, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कभी शिवराज जी, सारे नेताओं ने जाकर ग्वालियर चंबल में नामांकन भी दर्ज कराए हैं, और आज हमारा प्रचार अभियान चरम पर है। आज प्रहलाद पटेल जी दतिया आ रहे हैं, अशोकनगर आ रहे हैं। ठीक है ब्रजगोपाल जी, हमारा कुछ सीटें ऐसे हैं चरम पर है, और कांग्रेस का कहीं भी अभी पता नहीं है। पूरे ग्वालियर चंबल में आप कहीं भी आकर देख लें कि कांग्रेस के पास ना तो कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ठीक है दिखाई नहीं देगा। जी ब्रजमोहन जी, आपके पास आऊंगा मैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, रविंद्र जी। रविंद्र जी, ग्वालियर क्षेत्र को लेकर बात हो रही है, 6 सीटों पर 4 पर इस वक्त बीजेपी काबिज है, और 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर लगातार बीजेपी जीतते चले आ रही है। ब्रजगोपाल जी दावा कर रहे हैं कि इस बार सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ है, जबकि कांग्रेस का कुछ और ही कहना है इस मामले में। आपकी क्या राय? जी अभिषेक जी, मैं सुन रहा था, इससे पहले देवाशीष बोल रहे थे और इसके बाद ब्रजगोपाल जी बोले। ग्वालियर चंबल संभाग में, ग्वालियर जिले की बात करें तो हम 6 सीटों पर बात कर रहे हैं जी, और 6 में से 4 सीटें वही हैं जहां पुराने चेहरों के बीच मुकाबला है। हेलो जी जी बोलिए। 6 में से 4 सीटों पर पुराने चेहरे मैदान में हैं, 2 सीटों पर चेहरे बदले हुए हैं जी, ठीक है। इसमें ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर दक्षिण जी, ग्वालियर और डबरा, ये 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर वही चेहरे मैदान में हैं जो या तो 2018 में थे या फिर 2020 के उपचुनाव में थे, जी। जहां तक बीजेपी अपने दावे कर रही है कि वो सिंधिया उनके पास आ गए हैं तो उनको लेके वो अपना पुराना रिकॉर्ड दोहरा देगी, तो 2020 के रिकॉर्ड को क्यों देखते हैं आप, 2018 के रिकॉर्ड को क्यों नहीं देख रहे हैं? जी। 2018 के चुनाव में 6 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास आई थी और बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस थी जी। तो ये चीज भी उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। और सिंधिया का ये बात अलग है कि सिंधिया बहुत बड़े कद के नेता हैं और वे बीजेपी के पास हैं, इसलिए बीजेपी थोड़ा उत्साहित हो सकती है उन्हें लेकर, लेकिन कांग्रेस के पास उतने बड़े नेता भले ना रहे हों, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो तो अपनी जगह होती हैं हर पार्टी में। किसी एक नेता के आने जाने से बहुत ज्यादा असर पड़ता हो, मुझे नहीं लगता ऐसा। निश्चित रूप से
ब्रजगोपाल जी, एक सीट है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, वह है ग्वालियर पूर्व की सीट। सतीश सिकरवार जिनकी जो धर्मपत्नी है शोभा सिकरवार, वो महापौर का चुनाव जीती है, काफी ज्यादा वहां पे जन समर्थन सतीश सिकरवार को मिल रहा है। आपने माया सिंह को टिकट दिया, 2013 में वो जीती, लेकिन उसके बाद वो जनता में कितना सक्रिय रही, ये एक बड़ा सवाल है। तो कितना कॉन्फिडेंट है बीजेपी ग्वालियर पूर्व की सीट को लेकर? देखिए, हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ग्वालियर पूर्व की सीट हम जीत रहे हैं। वहां माया सिंह जी चुनाव जीत रही हैं, और उसमें ये और बताऊं आपको कि पूर्व में 2018 में जिन मुन्नालाल गोयल जी को हमने टिकट दिया था, वो भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ श्रीमती माया सिंह जी का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अगर आप आते और आप विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन देखते, अद्भुत वातावरण था, और उस वातावरण के आधार पर पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, राजनीति में अतिशयोक्ति भी नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं आपसे ये कहता हूं, श्रीमती माया सिंह जी कभी चुनाव नहीं हारी। ये सच है कि 2018 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, परंतु कभी भी वो चुनाव नहीं हारी है। एक तो सत्य ये है, और इस बार पुनः हम उस परिणाम की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। और मैंने आपसे जैसा शुरू में आग्रह किया था कि हम 26 से कम सीट ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा क्षेत्रों में से नहीं जीतना है। और एक और आग्रह किया था, आदरणीय हमारे पत्रकार मित्र हमसे कह रहे थे कि आपको 20 को नहीं 18 को देखना चाहिए, तो हम वही कहना चाहते हैं कि 18 में जिन सिंधिया जी की दम से कांग्रेस जीती थी, आज वो सिंधिया जी भी हमारे साथ हैं। और अब कांग्रेस यहाँ नेतृत्व विहीन हो चुकी है, उनको कोई आपस में समेटने वाला नहीं है। हर प्रत्याशी अपने तरह से एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है और अपने को छत्रप बनाने में लगा है। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में आज सारे बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं और निश्चित रूप से जवाब ले लेते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है देवाशीष जी, बीजेपी के लिए अगर हालांकि वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन ग्वालियर पूर्व चुनौती है, तो ग्वालियर दक्षिण कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि पिछला चुनाव मात्र 121 वोटों के अंतर से आपके प्रत्याशी जीते थे, और माना यह जा रहा था कि इसके पीछे समीक्षा गुप्ता जो भाजपा से निर्दलीय खड़ी हो गई थी, उनके कारण जो वोट कटे, उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत गई। लेकिन इस बार मेहनत करनी होगी। देखिए, मैं एक बात पहले आप लोग करेक्ट कर दूं कि ग्वालियर क्षेत्र में 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं जिले में, जिसमें आपके पास ग्वालियर आपका दक्षिण, ग्वालियर पूर्व, डबरा और भितरवा, ये 4 सीटों पे कांग्रेस कब्जे में है। कांग्रेस के विधायक है, सिटिंग कांग्रेस ने अपने उपचुनाव में जो टिकट दिए थे, वह टिकट कोई भी टिकट चेंज नहीं किया है। उन्हीं विधायकों पे जो सिटिंग विधायक है उनका भरोसा जताया है। साथ ही साथ जो सीट केवल साहब सिंह गुर्जर जो ग्वालियर ग्रामीण के कैंडिडेट है वो बदले गए हैं और सुनील शर्मा को रिपीट किया गया है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं मानता हूं कि पिछला जो चुनाव था प्रवीण पाठक जी मात्र 121 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जो 5 साल उन्होंने काम किया है, आप ग्वालियर दक्षिण की किसी भी वोटर से आप पता कर लीजिए, 5 साल निरंतर वह विधायक जनता के बीच में रहा है, जनता के लिए काम किए हैं, चाहे पार्किंग की समस्या हो, महाराजवाड़े की समस्या हो, चाहे उनका एजुकेशन जो उन्होंने एक बैंक चालू किया, स्टेशनरी बैंक चालू किया, और स्कूलों की जो स्थिति उन्होंने सुधारी, उससे जनता को काफी लोकप्रिय है। तीसरी बात रही ग्वालियर पूर्व की, जिसमें बात की जा रही है कि माया सिंह 2013 के बाद दिखाई नहीं दी। दूसरी बात ये कि अगर आपके मुन्नालाल गोयल की इतनी लोकप्रियता थी तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? उनको टिकट रिपीट कर देते, उसके बाद पता चल जाता, दूध पानी हो जाता। भारतीय जनता पार्टी उहापोह की स्थिति में है, और आप आज नोट कर लीजिए, आज के चैनल पर बोल के जा रहा हूं, 25,000 वोटों से कम में, ज्यादा हो सकते हैं पर इससे कम से माया सिंह जी चुनाव हारेंगी। इससे ज्यादा ही बड़ा अंतर हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे लोकप्रिय विधायक अगर कोई मैं कह सकता हूं उस समय आज की तारीख में, तो वह सतीश सिकरवार है, और अक्रॉस कास्ट लाइन से कोई भी ऐसी कास्ट नहीं जिसमें उनको वोट नहीं पड़ रहा हो। सिंधिया जी का महल की राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर वोट से ज्यादा वो कुछ ज्यादा साबित नहीं होगा। ठीक है ब्रजेश जी, आपसे कमेंट चाहूंगा इस पे। ग्वालियर दक्षिण की सीट पर एक बार फिर से प्रवीण पाठक पर पार्टी ने भरोसा जताया है, किस तरह से देख रहे हैं इस सीट को, और क्या जो बयान आ रहा है उसको लेकर क्या ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को लेकर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निर्भर है? निश्चित तौर पर निर्भर किसी एक व्यक्ति पर नहीं है बीजेपी। हमने देखा है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में आते हैं, इससे पहले भी आते हैं।
आप देखिए कि अमित शाह वहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं, इसके बाद प्रदेश कार्य समिति भी करती है। तो बीजेपी में जो पिछली बार ग्वालियर चंबल में जो झटका लगा था, उससे उभरने के लिए, उसको वापस अपनी पुनः स्थिति हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। और सिंधिया के आने से निश्चित तौर पर उसको प्लस महसूस कर रही है कि उसको बढ़त मिलेगी, क्योंकि एक सिंधिया ही वहाँ एक ऐसा चेहरा थे, जिस तरह से हम लोया जी को सुन रहे थे कि कांग्रेस एक तरह से वहाँ पे नेतृत्व विहीन हो गई। ये कह सकते हैं कि वहाँ के उम्मीदवारों को उन्होंने अनाज छोड़ दिया है। वहाँ पे सिंधिया लगातार मेहनत करते थे, बाकी के नेता हम देखते थे दौरे तक नहीं करते थे। यदि दिग्विजय सिंह की बात करें तो उनके समर्थक रहते थे वहाँ पर, तो क्षेत्रों में बटी हुई थी कांग्रेस। छत्रपों पर एक तरह से दारोमदार रहता था कि वो अपने लोगों को जिनको टिकट दिलवाया उनको जिता कर लाएं। इस बार वैसा नहीं हुआ है, तो ये रणनीति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी लगातार वहाँ सक्रिय है, प्रियंका गांधी दौरे कर रही हैं कांग्रेस के। हम देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद किस तरह से दिग्विजय सिंह वहाँ सक्रिय हैं, उनके बेटे जयवर्धन सिंह सक्रिय हैं। नेता प्रतिपक्ष भी उसी क्षेत्र से इसलिए बनाया गया है कि वो अपने गढ़ को मजबूती से बरकरार रख सके। अब ये दोनों की मेहनत है, कौन सफल होता है कौन नहीं होता है तो ये आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस का गढ़ छिन चुका है सिंधिया के जाने से, या सिंधिया के वहाँ रहने से मजबूत था, या उनके जाने से भी मजबूत रहेगा, या फिर वहाँ पे अब किसी एक नए छत्रप की आवश्यकता महसूस हो रही। जिस तरह से वो कह रहे हैं, अभी हम सुन रहे थे देवाशीष को कि सतीश सिकरवार क्या वहाँ के छत्रप बनने की कगार पर हैं, या प्रवीण पाठक उस दौड़ में, ये देखने की बात होगी। तो उसके लिए इंतजार करना होगा परिणाम का कि वहाँ पे ग्वालियर चंबल इस बार किस पर अपनी मोहर लगाता है। निश्चित रूप से अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज ग्वालियर की 6 सीटों पर हमने चर्चा की, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, बल्कि 2 सीटों पर कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है, और 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले चुनाव में स्पष्ट हो पाएगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है ग्वालियर में। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्का चलेगा, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से आने वाले चुनाव में कमाल दिखाएगी? इसके लिए इंतजार करना होगा इलेक्शन का। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।